वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप सब ठीक हो, उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे कुशल मंगल होगे। और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। सर्दियाँ हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और कोशिश करो कि कम से कम सर्दी में बाहर निकलना पड़े। और अगर निकल भी रहे हो तो पूरे शरीर को कवर करके निकलो, ताकि आपको ठंड नुकसान ना दे। अगर एक बार ठंड लग गई तो बहुत टाइम तंग करती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, नाजायज़ ठंड है। और आगे आगे बढ़ने की कगार पे है। अभी तो ठंड अपने चरम पे आई नहीं, और ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तो सभी ट्राई करें कि ठंड से बचें, और कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें खाने में इंक्लूड करें। खाने में अगर गर्म, यानी कि जिनकी तासीर गर्म है, जिनकी यानी कि खाने से जिसको शरीर में गर्मी मिलती है, वो चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करें। कुछ भी, अगर अच्छे सेहत रखनी है तो अब सुबह सुबह बनाई है मैंने चाय, अदरक, सौंफ, इलायची और लौंग डाल के हल्का सा नमक डाला, और साथ में घर की बनी हुई देसी घी की पंजीरी। और करते हैं इसी के साथ दिन की शुरुआत। और एक चम्मच पंजीरी का मुंह में लिया जाए सुबह सुबह, गरम गरम। गरम गरम मुंह में डाल लिया, और साथ में सिप सिप करके चाय। मज़ा ही आ गया। आप भी सर्दियों में घर पे कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए घर पे बनवाएं। गजरेला बनवा सकते हो, खोए की कोई आइटम बनवा सकते हो, पंजीरी बनवा सकते हो, हलवा बनवा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। एनर्जी मिलनी चाहिए शरीर को, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है शरीर को गर्मियों से। दोस्तों, अब खा रहा हूँ मैं दोपहर का खाना, और उसमें ले रहा हूँ मैं दाल और 2 रोटियाँ और चाय। सर्दियों का लिया जाए मज़ा, और हल्की हल्की धूप भी निकली आज। कई लोग बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं मिल रही। मोटिवेशन किसी के देने से नहीं आएगी। मोटिवेशन आपको अंदर से आएगी। वो कब आएगी? जब आप बिल्कुल टूट के बिखर जाओगे। जब बिखरोगे तभी इकट्ठे होगे, और जब वो इकट्ठा होगे फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जो आपकी सेल्फ मोटिवेशन है ना, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो ना तो नेम फेम के लिए है, ना मनी के लिए है। वो मोटिवेशन को कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, अगर वो मोटिवेशन आपकी लाइफ में आ गई। और वो कब आएगी? वो हालात लेके आएंगे। जो आप सर्वाइव कर रहे हो जिस हालात में, वही हालात आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आप जब ये सोचो ना, आप कहाँ हो, अब बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, यानी कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आदमी सोचता है ना मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वही तो चाहिए मोटिवेशन के लिए। जितने भी बड़े लोग हैं उनके वो उनकी लाइफ में फेलियर आए, और वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ चले गए, तब जाके वो सक्सेस हुए। और जब वो सक्सेस हुए तो वो आसमान पे तारों की तरह दिखने लगी। अब हम कई बार कई पार्टियों में जाते हैं, कई दोस्तों के बीच खड़े होते हैं, कोई एक ऐसा दोस्त आता है जिसको सभी दोस्त एक अच्छी निगाह से देखते हैं। लोग उससे हाथ मिलाना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उससे बोलना चाहते हैं। वो क्या होता है? वो उनकी सेल्फ मोटिवेशन की वजह से ही वो सक्सेस हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था दिल में। वो जज्बा अगर आपके दिल में आ गया तो उस जज्बे को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, भले ही कितने फेलियर आ जाएं। फेलियर तो आने ही आने हैं आपकी लाइफ में। ये सोचो कि आपकी लाइफ में जितने जल्दी फेलियर आ जाएंगे, उतना ज़्यादा और उतना बढ़िया सक्सेस होने के लिए आपके पास टाइम पड़ा होगा। कई लोगों की लाइफ में फेलियर ओल्ड एज में आते हैं, जबकि वो उनको पता होता है कि अब हम बिल्कुल ओल्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब हमारे पास सक्सेस लाने के लिए बहुत कम टाइम है। और तो वो अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। हम तो बहुत छोटी एज में यारों, हमारे पास तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी क्या ही एज है हमारी, यही 25 से 30 साल। अगर अभी हमारे पास फेलियर आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस फेलियर को तुम मोटिवेशन के तौर पे लो। इस फेलियर को तुम अपना बेस बना लो। इस फेलियर से ज़्यादा फेलियर मैंने नहीं लेने। इस फेलियर का रीज़न ढूंढो, क्या रीज़न था फेल होने का। उसके बाद आपकी जो कमियां थी, खामियां थी, उसको धीरे धीरे दूर करो। सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपके फेलियर पता होने चाहिए किस रीजन से हुई। वो रीजन आपने ख़त्म कर दिया तो आप सक्सेस हो।
तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने के लिए। अभी आप क्या कर रहे हो, जितना पैसा कमा रहे हो उसी में सर्वाइव कर रहे हो। आपके पास ना तो कोई सेविंग है, ना आप अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी कर रहे, तभी तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सबसे पहले ये सोचो कि हमें हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्या करना है, हमें कैसे मोटिवेट होना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे खर्चे कम करने पड़ेंगे, इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हो, जो भी, अगर आप 4 घंटे भी सोते हो ना तो भी आप ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हो। ये हमारी एक सोच है, 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, 10 घंटे सोना। सोने से आज तक किसी ने कुछ भी अचीव नहीं किया। जितना कम सोओगे उतना ज़्यादा जल्दी सक्सेस होगे। जितने सक्सेसफुल आदमी हैं वो कम से कम टाइम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं, लोगों के बीच में सर्वाइव करते हैं, लोगों की कमियां सुनते हैं। और सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न, कोई भी आदमी आपको पैसे नहीं देगा। पैसे देगा वो तो जब आप उसकी कोई भी कमजोरी या जो भी वो काम करना चाहता है उसमें कोई तुम अपना पार्टिसिपेट करोगे और उसका काम वो जल्दी हो जाए, इजी वे में हो जाए, वो तो तुम्हें पैसे देगा। उबर ने क्या किया, लोगों को टैक्सी प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी। टैक्सी ओनर कोई और, कस्टमर कोई और, उबर का अपना मार्जिन अलग से। ओला ने क्या किया, यही किया। ओयो ने क्या किया, होटलों से टाई अप किए और कस्टमर से टाई अप किए, खुद पैसा खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खुद पैसा खा रहे हैं। कस्टमर भी कोई और, प्रोवाइडर भी कोई और, बीच में खुद का मार्जिन। ये मार्जिन उनको तब हम लोग दे रहे हैं जबकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी कोई ना कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने लग जाओ जिससे कि लोग अपने आप आपको पैसे दें। अगर आप किसी का अच्छा करोगे ना, किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत इजी वे लाओगे, तो वो अपने आप आपको पैसे देगा। वो पैसा कमाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ये चेन सिस्टम बनता जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। देखो, आप अपने आप के गट्स ढूंढो, भाई मैं कौन सा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ जिससे कि कम से कम 10, 20, 50 लोगों को हेल्प हो सके। वो लोगों को हेल्प होगी तो वो लोग अपने आप आपको पैसा देंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये लगा लो, एक ड्राइवर क्या करता, वो एक गाड़ी से 4 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उनका जाने का रास्ता आसान करता है ना, तो हम लोग उनको पैसे देते हैं। उनका डीजल गाड़ी एक्सपेंस काटने के बाद उनको पैसा तो बचता है ना, तो हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमें सहूलियत दे रहे हैं। अगर आप भी किसी को सहूलियत दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये पैसा ज़्यादा कब मिलेगा, जब आप किसी को ज़्यादा सर्विस और ज़्यादा सहूलियत दोगे। एक एरोप्लेन हमें ज़्यादा सहूलियत देता है तो हम एरोप्लेन की टिकट महंगी लेते हैं। एक कार ड्राइवर हमें कम फैसिलिटी देता है तो हम उसको कम पैसे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, जल्दी सक्सेस होना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ आइडिया भी इनोवेट करो ना, जिससे लोगों को फैसिलिटी मिले, लोग उस फैसिलिटी के लिए आपके पास आएँ, आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए राजी हों। तभी तो होंगे ना जब कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे आप उनको। अगर मैं तो कहता हूँ आप अपने अंदर के गट्स को ढूंढो और उसको किसी की भी हेल्प के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो वो करो, और आप बिल्कुल इजी वे में करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति तो बहुत छोटी चीज़ है, अरबपति, करोड़पति, ये तो एक पैसा तो कभी, पैसे की भूख कभी किसी की नहीं मिटी। अंबानी की भी नहीं मिटी, अदानी की भी नहीं मिटी, तो हमारी कहाँ से मिट जाएगी। पैसा मत सोचो कि हमने पैसा कमाना है, हम ये सोचो कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम हेल्प करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक हमारा वर्कर है, घर पे आता हुआ नौकर है जो साफ सफाई करता है, वो घर पे आके साफ सफाई करता है तभी हम उसको पैसे देते हैं ना। अगर वही नौकर घर पे आके साफ सफाई करेगा, खाना बनाएगा और कपड़े धोएगा तो हम, और वो हमें ज़्यादा सर्विस देगा ना, तो हम भी उसको और पैसे देंगे। बस यही सोच लो, जितना ज़्यादा आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप लोगों की समस्या को कैसे दूर कर सकते हो, वो तरीका आप ढूंढो अपने आप से। अगर वो तरीका आपने ढूंढ लिया तो आपको कोई भी अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप अमीर हो गए तो आप पैसों से अमीर हो गए ना, तो हेल्थ भी रहेगी आपके पास, क्योंकि आपके पास अपने आप को देने के लिए टाइम भी रहेगा, और वेल्थ भी रहेगी, पैसा भी रहेगा। आप ओपन माइंड से सोच भी सकोगे। जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, आप ओपन माइंड से नहीं सोच सकते। आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कैसे सोच सकते हो कि मैं दिन के 10,000 रुपये कमा लूँगा।
क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं, आपको लाले तो पड़े हैं रोज के 500 के, तो आप 10,000 के लिए कैसे सोचोगे? सबसे पहले आपको 500 के लिए ही सोचना पड़ेगा। 500 से 700 जाओगे, 700 से 1000, 1000 से 2000, 5000, ऐसे करते करते आप 10,000 के लिए जा सकते हो। जीरो से 10,000 के लिए नहीं जा सकते, आपको जीरो से 500, 700, 400 तक के लिए सोचना पड़ेगा पहले। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, डेली की अर्निंग 500, 700, 1000 रुपये हो जाएगी, तब आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो, उससे पहले नहीं प्लान कर सकते। सबसे बड़ा तो यही है कि अपने आप को, अपने फेलियर से मोटिवेट हो और अपने आप को मोटिवेट रखो। अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ऊपर उठा दे। कोई भी ताकत नहीं उठा सकती, लोग तो आपको नीचे गिराने में लगे रहेंगे। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है कि अपने हालातों से सीखो। जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उसमें क्या क्या आपको कमियां लग रही हैं, उन कमियों को दूर करने की सोचो। आप अपने आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो आपकी कमियां हैं उन पे काम करो और आप सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, और वही आपकी मोटिवेशन होएगी। आपकी मोटिवेशन क्या है कि जो मेरी ज़िंदगी में कमियां हैं, जो मेरी ज़िंदगी में मेरे बुराइयां हैं, वो दूर करनी है। यही आपकी मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन है। इन्हीं को दूर करोगे, आप एक अच्छे आदमी बन जाओगे, एक अच्छा पैसा कमाओगे और खुश रहोगे और परिवार को भी खुश रखोगे। दोस्तों, अब कर रहा हूँ मैं डिनर में है सरसों का साग और रोटी। और सर्दियों का स्पेशल सरसों का साग खाने का मज़ा ही कुछ और अलग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।